हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी योगालिशियस अंजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा व्लॉग पूरे डे से ओरिएंटेड नहीं रहने वाला है। आज मैंने एक सीरियस टॉपिक को पिक किया है और उसके ऊपर मैं अपनी कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियोस में ये दिखाया कि मुझे ये कंडीशन है, मुझे विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा है। उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आए कि आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। तो आज मैं उसी से रिगार्डिंग वीडियो बना रही हूँ। तो मैं इसको एज अ स्टोरी, एज अ कहानी ना पुट करके मैं चाहूँगी इससे मैं थोड़ा सा अवेयरनेस का मैसेज दे सकूँ, क्योंकि विटिलिगो से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं अभी तक हमारे अराउंड, जिनसे मैंने बहुत सफ़र किया है और मैं जानती हूँ जो विटिलिगो से सफ़र हो रहे हैं, जिनको ये कंडीशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है रिगार्डिंग दिस इशू, दिस कंडीशन। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। बट स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से कि हाउ आई डेवलप दिस कंडीशन। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, यस इन 8th स्टैंडर्ड आई गॉट फीवर। बहुत हाई फीवर हुआ था, तो उसमें मुझे इंजेक्शंस लगे थे टू रिड्यूस द फीवर। और उसके बाद हार्डली 1 मंथ के बाद आई डेवलप अ स्मॉल स्पॉट इन माई लेग। तो हमने डॉक्टर से चेक कराया। पहले हमें लगा कि सिंपल डिस्कलरेशन है, तो चेक करवाया तो इनिशियली डॉक्टर को भी नहीं पता चला, तो 1-2 महीना इसी में निकल गया कि हम नॉर्मल मेडिसिन ले रहे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक स्पॉट और हुआ सेम लेग में, और वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, थोड़ा बिगर होने लगा। तब थोड़ा हमारे दिमाग की घंटी बजी मॉम डैड की, और उसके बाद हम स्किन के डॉक्टर के पास गए, जिसने हमें बताया कि ये विटिलिगो है, ये ल्यूकोडर्मा है। और उसका फिर जो भी प्रोसीजर था, जो भी उसका इलाज था, वो चलने लगा। बट उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। 1-2 स्पॉट बॉडी में और आ गए ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द मेडिकेशन। फिर हमको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए इसके लिए। तो हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, जो कि बहुत हार्श थी। मैं अपने केस के लिए बताऊंगी, बहुत हार्श थी। उसमें स्पॉट्स पर लगाने के लिए कुछ उपटन, कुछ मेडिसिन टाइप का था, जो कि बहुत ही उससे इन्फ्लेमेशन होती थी। बट मैंने सोचा कि ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो वो हमने लिया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने सजेस्ट किया आप होम्योपैथी ट्राई कीजिए, उससे रिलीफ होता है। फिर हमने होम्योपैथी ट्राई किया, बट उससे भी कुछ खास फर्क नहीं हुआ। तो ये जो कंडीशन है विटिलिगो, इसके आई थिंक 3-4 वेरिएशन होते हैं, और मेरे केस में ये था कि ये स्प्रेड हुआ 1 ईयर तक। आई थिंक ये स्प्रेड हुआ और उसके बाद ये सडनली अपने आप रुक गया। तो दवाइयाँ भी मेरी चालू थी, तो दवाइयाँ भी मैं ले रही थी, और दवाइयाँ आई थिंक मैंने 3-4 साल तक कंटिन्यू रखी। जो भी होम्योपैथिक और एलोपैथी की जो दवाइयाँ थी, वो मैं ले रही थी। बट उसके बाद ये रुक गया, और धीरे 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 मैं भी लेज़ी हो गई कि अब क्योंकि स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मैंने मेडिकेशन भी बंद कर दी उसकी। तो ये था मेरा केस, ये था मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी स्टोरी है मेडिकेशन से रिलेटेड, कि क्या मैंने दवाइयाँ ली, किस तरह से मैं इसको क्योर करने में लगी हुई थी। अब आती हूँ मैं इसका जो मेन फैक्टर है, जो कि है इमोशनल एंड सेल्फ एस्टीम का, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। जब ये कंडीशन मुझे हुई थी तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। 8th स्टैंडर्ड मीन्स टीनेज वाला बच्चा। तो उस टाइम पे सडनली लाइफ जो है वो टर्न हो गई थी, चेंज हो गई थी मेरी। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई थी, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज होती है जब बच्चा जो है अपने ऊपर ध्यान देने लगता है, आपके अपीयरेंस पे आप ध्यान देने लगते हैं, और
उसी टाइम पर मुझे ये कंडीशन आ गई थी, हो गई थी। तो जिसकी वजह से जब तक फिंगर टिप्स पे था, लेग्स पे था, तब तक भी मैं थोड़ा ओके थी कि चलो कोई बात नहीं, यहीं तक है। बट जब सडनली मेरे लिप्स पर आया, फेस पर आया, और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट आप उसका फेस ही देखते हैं, उसके बाद से जो मेरा सेल्फ एस्टीम है, जो मेरी इनसिक्योरिटी है, वो चेंज हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ही चेंज हो गई। उस टाइम पे जो लड़कियां होती हैं, हमारे टाइम पे, मैं अपना टाइम बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, उस टाइम पे ये था। और अब भी आई थिंक यही होगा कि टीनेज में जब बच्चा होता है, गर्ल्स मोस्टली जब होती हैं, तो वो अपने अपीयरेंस पे ध्यान देने लगती हैं कि हम सुंदर दिखें। तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि पहले सिस्टम था कि हम स्कूल जाते थे 2 चोटी बना के, प्लीट्स बना के विद रिबन। तो पहले ये था कि सब ऑयलिंग करके तब वो पोनीटेल बनाते थे, चोटी बनाते थे, तो वो बाल बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए होते थे। उसके बाद जैसे टीनेज आई तो बच्चे थोड़ा सा लिबर्टी लेते हैं और बोलते हैं कि हम अपने स्टाइल से बाल बनाएंगे। तो बच्चे, लड़कियां क्या करती थी कि शैम्पू करके आती थी बालों में और लूज वाली प्लीट्स बनाती थी, सो दैट उनके बाल थोड़े से वेवी लगे, थोड़ा सा बाल आगे निकले और वो सुंदर दिखाई दे। और मेरे केस में वो हो गया था उल्टा, बिकॉज मैंने ये सोच लिया था कि मैं तो बहुत अगली दिखती हूँ बिकॉज ऑफ माई लिप्स डिस्कलरेशन। मैं मिरर में देखती थी तो मुझे खुद ही अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं और ऑयल लगा के और टाइट चोटी बना के, मतलब मैंने सोच लिया था कि अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, सब लड़कियां सुंदर दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, तो ये तो मैं तो ये सुंदर दिख ही नहीं सकती। तो मैं टाइट चोटी बनाकर और ऑयलिंग करके जाती थी स्कूल। ये तो था मेरा पार्ट कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी और टीनेज थी, घर में भी टेंशन था। मॉम डैड बातें करते थे कि क्या होगा अगर ये क्योर नहीं हुआ तो आगे जाके क्या होगा, शादी कैसे होगी एंड ऑल दैट। ये था मेरा प्रॉब्लम। अब बात करती हूँ जो मेरे सराउंडिंग में चल रहा था। सडनली मेरे सराउंडिंग में क्या हुआ जो मैंने नोटिस किया, जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो जो क्लोज फ्रेंड थी वो तो ठीक है, उनको पता था और वो कमिटेड थी मेरे साथ, मेरी फ्रेंडशिप के साथ, वो मेरे साथ ही रही। बट जो जिनसे सिर्फ वर्बल मेरा कन्वर्सेशन होता था स्कूल में, उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। वो मेरे पास नहीं आते थे, मुझसे बात कम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो मुझे थोड़ा इफेक्ट किया और मुझे पता चल जाता था कि ये इसका रीज़न विटिलिगो है, इसकी वजह से ये लोग मेरे पास नहीं आते। देन वन डे मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि मेरी मॉम ने मुझे मना किया है कि अंजू के साथ आप लंच शेयर नहीं करोगे, ना आप उसका लंच खाओगे और ना ही आप उसको अपना लंच दोगे। ओके, रीज़न कि उसकी मम्मा को लगता था कि हम अगर फूड शेयर कर रहे हैं तो मेरी जो कंडीशन है ये स्प्रेड होगी और उसको भी हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसकी मॉम ने उसको मना कर दिया था। तो ठीक है, वो भी हम देखा, मैंने कहा ठीक है, आप तुम अपना खाओ, मैं अपना खाती हूँ। तो ये चला हमारा। और उसके बाद ये चीज़ उस टाइम पे इतना ज़्यादा, मतलब मैं अपने सराउंडिंग में देख रही थी कि लोगों के मन में ये था कि ये चीज़ छूने से फैल जाती है, अगर आप कपड़े या फूड शेयर कर रहे हैं तो उससे ये फैल जाती है। तो ये मिथ इतना ज़्यादा, इतना बड़ा था कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जो मेरी अपनी इनसिक्योरिटी थी वो तो अपनी जगह थी, वो एक इशू था ही, बट जो लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे थे उससे मैं और ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई और बहुत मतलब वियर्ड हो गया था। सो ये जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी मेंटली जो मेरी हालत थी, वो 2-3 साल तक रही। 8th में मुझे डेवलप हुआ था, 8, 9, 10th के एंड तक आते आते मैं एक बार बिल्कुल डिसहार्टन भी हो गई थी। बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब ये तो है ही, ओके, ये तो है ही, बट इसके आगे अब क्या क्या कर सकती हूँ मैं, क्या हो सकता है। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लेना शुरू किया। मैंने मुझे फ़र्क पड़ना धीरे धीरे कम हो गया, या मैंने कम कर दिया कि लोग मुझे स्टेयर कर रहे हैं। मॉम बॉट मी ए लिपस्टिक, एक मम्मा ने लिपस्टिक ली और बोला कि जब भी तुम बाहर जाती हो, बिकॉज मैं बहुत रोती थी कि लोग मैं बाहर जाती थी तो लोग स्टेयर करते थे, बहुत अजीब से देखते थे,
होता क्या था कि जब हम किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट होता है हमारा, आंखों में देख के बात करते हैं, पर मेरे साथ ये होता था कि लोग बात मुझसे कर रहे हैं बट उनका गेज जो थी वो ऑलवेज मेरे लिप्स पर रहती थी, वो मेरे लिप्स की तरफ देखकर बात करते थे, तो मुझे पता चल जाता था। एंड देयर फेशियल एक्सप्रेशन, उनसे मुझे पता चल जाता था कि दे आर नोटिसिंग इट, दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो मॉम ने मुझे लिपस्टिक ला के दी, एक हल्का सा कलर कि तुम बाहर जाओ, फ्रेंड्स के बीच में जाओ तो ये लगा के जाया करो। तो मैं लिपस्टिक लगा के जाती थी तो मुझे फिर अलग से रिमार्क मिलने लग गए कि अंजू तो बहुत रेडी रहती है, अभी तो मतलब 10th क्लास में एज भी कम ही होती है, तो इतना तैयार क्यों होती हो तुम, इतना रेडी क्यों होती हो तुम। तो फिर मैंने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ। फ्रेंड्स को भी मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हें मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहूंगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी शुरू की कि ये चीज़ तो है मेरे साथ, इसका क्योर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता था, बट अब मैं इससे आगे अपनी लाइफ को कैसे लेके चलूँगी। तो फिर मैंने अपना स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किया, अपना स्टडीज़ की मैंने, और जो भी हो सकता था उसको मैंने पॉजिटिव करने की कोशिश की। फ्रेंड्स थे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे। और उसके बाद लकीली लव मैरिज है मेरी, तो जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी मेरी अपीयरेंस को नहीं, मेरी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखा, जो मैं इंटरनल हूँ उसको देखा, एंड वी गॉट मैरिड। और उसके बाद से लाइफ सूदिंग ही है, सच बोलूँगी मैं, सूदिंग ही है मेरे लिए। सब कुछ अच्छा ही होता आ रहा है। उसके बाद वंस इन अ वाइल कुछ इंसिडेंट होते थे जिनसे मुझे कभी फर्क तो नहीं पड़ता था बट मुझको थोड़ा अजीब लगता था। एक बार का इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं नोन थी, आई वुड नेम हर। तो शी वॉज इन द सेम किटी, वी वर इन द सेम किटी। तो हम लोग 4-5 बार किटी में मिल चुके थे। वी वर लेडीज़ का ग्रुप था, 10 to 12 लेडीज़ थे हम उसमें। तो उसमें एक पर्टिकुलर लेडी थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, बट क्योंकि वो किटी में थी तो हम एवरी मंथ हम लोग मिला करते थे, सब लोग मिलते थे, तब हम मिलते थे आपस में। ओके, देन वन डे मैं वेजिटेबल्स लेने गई थी मार्केट। तो मॉर्निंग में गई थी तो मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, तो मैं सब्जियां ले रही थी तो मुझे सामने वो दिखाई दे गई। तो आई सेड हाई टू हर एंड शी वॉज लाइक डू आई नो यू। उसके एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि डू आई नो यू। तो मैंने बोला मैं अंजू। तो उसने कहा अंजू। तो फिर सेम वही चीज़ हुई कि वो मेरी आईज में ना देखकर, मुझे ना देखकर, शी वॉज लुकिंग एट माई लिप्स एंड टॉकिंग कि अच्छा अंजू कैसे हो, ये वो। तो मैं समझ गई। फिर मैं घर आके इतना हंसी कि क्या मेरा फेस, मेरी अपीयरेंस इतनी अनरिकग्नाइजेबल हो जाती है विदाउट लिपस्टिक कि लोग मुझे पहचानते ही नहीं, या मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लगती हूँ। तो वो मुझे वियर्ड नहीं लगा, मुझे बहुत फनी लगा। तो ये मेरे साथ हुआ था। उसके बाद से ये ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट तो होते रहते हैं, उनको मैं माइंड नहीं करती। मैं क्योंकि जब भी बाहर जाती हूँ तो लिपस्टिक इज़ अ मस्ट फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है लिपस्टिक लगाना। अभी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप लगाते हैं या नहीं लगाते। आप अपने स्पॉट्स को, अपने जो आपका जहाँ पर भी स्पॉट्स है आप उनको कवर अप करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाती हूँ, मुझे वैसे भी रेडी होना अच्छा लगता है, मैं बाहर जाती हूँ तो लिपस्टिक लगा के जाती हूँ। तो बहुत बार मुझे ये रिमार्क भी मिलते हैं कि आप इतना रेडी क्यों रहती हैं। लाइक मैं एक मैराथनर भी हूँ, तो हमारी जो मैराथन्स होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग होती हैं। कई बार हमें 3 बजे 4 बजे उठ के जाना होता है। तो जब हम मैराथन में जाते हैं 4 o'clock मैं लिपस्टिक के साथ जाती हूँ, तो मुझे बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी लड़कियाँ ये क्वेश्चन करती हैं अंजू इतना रेडी होके क्यों आई हो, हम तो यहाँ पे रन करने आए हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं ईच एंड एवरी पर्सन को ये जाके नहीं बता सकती कि आई हैव दिस कंडीशन, और उसकी वजह से मुझे लिपस्टिक लगानी पड़ती है। नॉट लगानी पड़ती है इसलिए कि मैं सुंदर दिखूं, इसलिए कि सब लोग क्वेश्चन ना करें, सब लोग ऐसे घूरे नहीं कि ये क्या है, इसलिए मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप उसको कवर करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं है। कुछ दिन लोग घूरेंगे, फिर उनको आदत पड़ जाएगी, दैट्स इट।
तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक आपसे एक आर्टिकल शेयर करना चाहूँगी। एक बहुत फेमस अमेरिकन सोशल इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है एशले सोटो, आई थिंक एशले सोटो, हाँ। सो शी इज 22 ईयर्स ओल्ड, अभी वो 22 ईयर्स ओल्ड है। तो उसने अपनी स्टोरी शेयर की थी, मैं उसका आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें उसने बताया कि शी लिव्स इन अमेरिका, रिमेंबर दैट। तो उसने अपनी आर्टिकल में शेयर किया था कि शी गॉट, अभी वो 22 साल की है, शी गॉट दिस कंडीशन व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो आई थिंक उसने 15 या 16 ईयर ओल्ड जब वो थी तब का उसने इंसिडेंट शेयर किया था कि वो कहीं सुपरमार्केट में गई थी और उसने वहाँ पर ग्रॉसरीज खरीदी, और उसके बाद जब वो बिलिंग कराने के लिए गई तो जो वहाँ पर शॉपकीपर था उसने उसके हाथों में चेंज नहीं दिया, क्योंकि उसके पूरी बॉडी में स्प्रेड है ल्यूकोडर्मा, तो उसके हाथों में भी था। तो उसने चेंज नहीं दिया, उसने चेंज उसके हाथों में ना देकर विद जेस्चर ये दिखाया कि आई एम नॉट गिविंग टू यू इन योर हैंड्स। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसने वो बेंच पर या जो भी वहां पर प्लेटफॉर्म था उस पे उसने रख दिया। तो शी सेड कि इतना ज्यादा मिथ है कि आपको छूने से भी ये स्प्रेड हो जाएगा। और ये मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, अभी 2022 है, एंड ये इंसिडेंट होगा हार्डली 2015 और 16 का। तो अवेयरनेस का लेवल इतना डम है, ये हाल है अमेरिका का, तो आप सोचो इंडिया का क्या हाल होगा। आई थिंक जो मेरे केस में था 91 92 में वही अभी है मोर और लेस। जो बिग सिटीज हैं, बड़ी बड़े शहर हैं, वहां पे फिर भी थोड़ा लोगों में अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा, बट जो स्मॉल सिटीज हैं, गांव हैं, वहां पर अभी भी मेंटेलिटी यही है। तो सबसे पहले मैं यही अवेयरनेस आप सबको देना चाहती हूँ, जिसको विटिलिगो है वो ऑलरेडी अपने जो इनसिक्योरिटी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उससे वो जूझ रहा है। आप उस पर और बोझ ना डालें विद दिस फेक एंड दिस मिथ कि ये टच करने से, खाना शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से ये स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड नहीं होता। गूगल है आजकल, आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आपको सारे फैक्ट्स वहां पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये स्प्रेड नहीं होता, बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता। आप उनके फ्रेंड बन सकते हैं, आप उनके लवर बन सकते हैं, आप उनके साथ लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी स्प्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो इस चीज से ओवरकम कर लिया मैनी ईयर्स बैक, तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ओके हूँ। बट मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आज भी स्टोरीज सुनती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है, उनकी स्टोरीज पता है, उनके डिलेमा पता है मुझे। तो मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत दुख होता है कि डबल प्रेशर है। एक तो वो अपना ही नेगेटिविटी से जूझ रही है, जो उसको फिजिकल अपीयरेंस में जो इशू हो रहे हैं उससे इंसान जूझ रहा है, दूसरा उसके सराउंडिंग से जो उसको इनपुट मिल रहा है, जो उसको रिव्यूज मिल रहे हैं, जो उसको आगे से बोला जा रहा है, उनसे वो जूझ रहा है। तो ये डबल जो डिलेमा उसकी लाइफ में चल रहे हैं, ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं इसके बारे में। तो जिसको विटिलिगो है उसको क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि जो सराउंडिंग्स के लोग हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके आसपास किसी को विटिलिगो है और आपको ये नॉलेज है कि ये इस तरह से स्प्रेड नहीं होता, किसी तरह से स्प्रेड नहीं होता, तो आप ये अवेयरनेस शेयर कीजिए अपनी सराउंडिंग्स में, अपने फ्रेंड्स में। अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो आप उसको क्लियर कीजिए और उसको बताइए कि ऐसा नहीं है। ये अवेयरनेस आई थिंक ऐसे ही फैलेगी, माउथ टू माउथ, वर्ड टू वर्ड। आपको सबको बताना होगा, जो भी आपके आसपास हैं उनको बताना होगा कि ये ऐसे नहीं फैलती है, और आपको उनको पॉजिटिविटी देनी होगी, कन्वे करनी होगी, जो भी सिचुएशन से जूझ रहा है, जो भी इस सिचुएशन से अंडरगो हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ जिनको विटिलिगो की प्रॉब्लम है। देखो, इसका 100% क्योर मेरे हिसाब से अभी नहीं आया है, क्योंकि मैंने सब जगह सर्च कर लिया है, इसका परमानेंट क्योर नहीं आया है। ओके, तो ये तो है, ये है, और
रहेगा आपके साथ। सबसे पहली चीज़ आपको ये एक्सेप्ट करनी होगी कि ये है और रहने वाला है हमारे साथ। उसके बाद क्या, उसके बाद आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, कैसे उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। मैं जानती हूँ मैं सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे ओवरकम कर लिया है, तो शायद ये मेरे लिए इजी होगा बोलना। जो अभी इससे सफ़र कर रहे हैं, जो इस कंडीशन में है, वो बोलेंगे कि बहुत इजी है आपका, आप इस तरह से बोल रही हैं। बट हम पर जो बीत रही है वो हम जानते हैं। मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल समझती हूँ। मैंने अपना पूरा टीनेज का जो टाइम है वो मैंने इस सफरिंग में स्पेंड किया है, तो मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। बट आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए कि ये चीज़ तो है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या, आप अपना पोटेंशियल देखिए, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप अपने दिमाग को उस तरफ लगाइए। जितना टाइम आप नेगेटिविटी में, इनसिक्योरिटी में अपने ऊपर आप खर्च कर रही हैं, अपनी बॉडी की नेगेटिविटी को लेकर आप स्पेंड कर रही हैं, उतना ही उस माइंड को आप डाइवर्ट कीजिए और पॉजिटिव साइड में लेके जाइए। अपने फ्यूचर को देखिए, आप उसको कैसे बेटर बना सकती हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उस बारे में सोचिए। एक माइनस हो गया तो कोई बात नहीं, आपके पास प्लस पॉइंट्स क्या है आप उनको देखिए और उनकी तरफ बढ़िए। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, खुद आप अपने बारे में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कोई दूसरा आपको वो चीज़ नहीं दे सकता। मैं आपको बोल बोल के नहीं कर सकती, कोई और आपको बोल बोल के नहीं कर सकता। आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस फर्स्ट, उसके बाद सेल्फ पॉजिटिविटी। अपने अंदर के प्लस पॉइंट देखिए और उनकी तरफ बढ़िए, और अपनी लाइफ को जैसे भी हो सके पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कीजिए। सक्सेसफुल मैं इकोनॉमिकली नहीं बोल रही हूँ, सक्सेसफुली मैं बोल रही हूँ विद पीस ऑफ माइंड। आप अपना दिमाग आप पॉजिटिव रखिए, अपनी लाइफ को आप पॉजिटिव वे में लेकर जाइए कि ये तो है। आपको जैसे अच्छा लगता है अपने आप को शो करना, आप विद स्पॉट्स आप ऐसे भी शो कर सकती हैं कि हाँ मैं ऐसी हूँ। और अगर आपको कवर करना अच्छा लगता है तो आप कवर भी कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। लोग बोलते हैं, लोग तो देखो दोनों वे में बोलेंगे ही। अगर आप ऐसे दिखोगे तो भी लोग बोलेंगे, अगर आप रेडी होके जाओगे तो भी लोग बोलेंगे। तो लेट देम स्पीक, जिसको जो बोलना है वो बोले, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे रहिए। ओके, तो ये था मेरी स्टोरी, मेरा रिव्यू अबाउट ल्यूकोडर्मा, अबाउट विटिलिगो। तो आप इस अवेयरनेस को प्लीज 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 शेयर कीजिए कि ये स्प्रेड नहीं होता है बिल्कुल भी, और पॉजिटिविटी दीजिए जिसको भी ये प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी अपीयरेंस ऐसी होगी तो आप एक तो अपने मेंटल स्ट्रेस से जूझ ही रहे हैं, दूसरा अगर आपको सामने से भी ऐसा इनपुट मिलता है तो उसका बैड इफेक्ट डबल हो जाता है। तो उसको प्लीज़ कम कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। अगर आपको खुद को कोई भी कंफ्यूजन है, गूगल है, इंटरनेट है, आप उस पर सर्च कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ 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 पॉजिटिविटी फैलाइए। हम ये जानते हैं कि विटिलिगो होता क्या है और होता कैसे है। हम सबकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मिलेनिन। ओके, तो मिलेनिन जब हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है तब बॉडी का डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है और वाइट पैचेस बन जाते हैं बॉडी पर, वो है विटिलिगो। अब इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि ये खाना रॉन्ग खाने से होता है। इन माय केस मुझे ये बताया गया था उस टाइम पर कि जब आपको फीवर हुआ था, क्योंकि मुझे ये डिटेक्ट हुआ था आफ्टर अ मंथ ऑफ माय प्रीवियस फीवर, और उसमें मैंने जो इंजेक्शंस लिए थे मुझे ये बताया गया था कि वो इंजेक्शंस जो थे वो शायद एक्सपायरी डेट के थे या समथिंग, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी ने इस तरह से रिएक्ट किया और मेलानिन बनने बंद हो गए, कम हो गए। तो मेन कॉज तो यही है कि मेलानिन बनना आपकी बॉडी में कम हो जाता है, लिमिट में होता है, तो उसकी वजह से बॉडी जो है डिस्कलर हो जाती है। और बाकी सारी मिथ है कि ये खाने से होता है। लोग बोलते हैं कि आप वाइट कलर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो उससे हो जाता है, ये मैंने सुना है अपने टाइम पर। तो आपको कर्ड नहीं खाना है, आपको दूध नहीं पीना है, वाइट कलर का कोई भी आपको ईडेबल आपको नहीं लेना है। तो ये सब मिथ है,
मैंने अच्छे से चेक किया है, तो ये सब मिथ हैं, तो इन बातों पे बिलीव मत कीजिएगा। सिर्फ एक जो फैक्ट है, जो मुझको लगता है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जिसको भी विटिलिगो की प्रॉब्लम है, विटिलिगो का इशू है, उनको सौर खट्टा जो है कम खाना चाहिए, लेमन नहीं लेना चाहिए, दही भी अगर बहुत खट्टा हो गया तो वो नहीं लेना चाहिए, वो आपको इफेक्ट करता है। ये चीज़ मैंने भी देखी है एंड मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, और मैंने ये फैक्ट भी चेक किया हुआ है गूगल पे, डॉक्टर से भी सुना है। तो आपको खट्टा नहीं खाना है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं और किसी चीज़ में कोई भी खराबी नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर आपको और नॉलेज और जानकारी चाहिए तो मेरी एक फ्रेंड है सुष्मिता, वो इस फील्ड में बहुत काम कर रही है, विटिलिगो की अवेयरनेस को फैलाने के लिए बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनके चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और देखिए, तो आपको आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी इस बारे में, और आपको पता लगेगा कि क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, और कैसे हम इसको, वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं लोगों की जिनको विटिलिगो का इशू है और उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया है। तो आप वहाँ पे जाइए और देखिए उसको, तो आपको पता चलेगा कि क्या है विटिलिगो और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज माय स्टोरी, माय रिव्यू, माय ओपिनियन अबाउट विटिलिगो। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके। और मैंने ये सब इसलिए शेयर नहीं किया है कि मैं कोई सिंपैथी चाहती हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत साल पहले मैंने ओवरकम कर लिया है। मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे आसपास है, वो सब जानते हैं मैं कितना लाइवली रहती हूँ, कितना खुश रहती हूँ, कोई दिखावे वाला नहीं। सचमुच में मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया है अवेयरनेस के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। अगर मेरी इस वीडियो से कोई एक लड़की, कोई एक लेडी भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है तो मेरा ये वीडियो बनाना जो है वो सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उनके साथ जो इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, जो इस कंडीशन में हैं, और उनके साथ जो उनके सराउंडिंग में हैं या जिनसे भी आपने ऐसा कोई मिथ सुना हो, प्लीज़ उनसे शेयर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।